फिल्म की शुरुआत फ्रैंक नाम के एक व्यक्ति से होती है जो पहले स्पेशल फोर्सेज में एक सैनिक के रूप में काम करता था, लेकिन अब वह एक ड्राइवर के रूप में काम करता है और महत्वपूर्ण चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्रैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सटीकता और प्रतिबद्धता है, और उसके 3 महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम यह है कि वह किसी भी सौदे में बदलाव या संशोधन नहीं करता है। जहाँ तक दूसरे नियम की बात है, किसी को भी उसका नाम नहीं जानना चाहिए और वह दूसरों के नाम जानना नहीं चाहता। जहाँ तक तीसरे नियम की बात है, वह ये है कि वह जो पैकेज देता है उसे नहीं खोलता, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रैंक इन 3 नियमों का पालन करता है। हम फ्रैंक को एक डिलीवरी ग्राहक के लिए एक स्थान पर जाते हुए देखते हैं। फ्रैंक अपनी कार में जाता है और एक बैंक के सामने रुकता है जिसे एक गिरोह लूट रहा था। वह उन्हें लेने के लिए उनका इंतजार कर रहा था। फ्रैंक को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उनके पास क्या है, क्योंकि उसका काम सिर्फ गिरोह के सदस्यों को कार में प्रवेश करने के लिए उन्हें पहुंचाना था, और जब वे कार में प्रवेश करते हैं तो फ्रैंक एक बटन दबाता है जो कार की लाइसेंस प्लेट को बदल देता है। पुलिस के पहुंचने से पहले गिरोह का नेता फ्रैंक को जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन गिरोह के सदस्य आश्चर्यचकित हैं कि फ्रैंक ने कार में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उनसे सहमत था कि उनकी संख्या 3 है, 4 नहीं। वह उन्हें बताता है कि ये नियम है और वह इन्हें बदल या संशोधित नहीं कर सकता है। गिरोह के सदस्य फ्रैंक से कहते हैं कि अगर वह नहीं हिला तो वे उसे मार देंगे, लेकिन फ्रैंक उन्हें बताता है कि कार केवल पासवर्ड के साथ काम करती है और वह उनसे कहता है कि वे कुछ भी करें, वे इसे नहीं चला पाएंगे। गैंग लीडर फ्रैंक को कार ले जाने के लिए बड़ी रकम की पेशकश करता है, लेकिन फ्रैंक ने इनकार कर दिया। वह अपनी बात पर अड़ा रहा कि गिरोह के मुखिया को गिरोह के एक सदस्य को मारना होगा और उसे कार से बाहर निकालना होगा। वास्तव में फ्रैंक कार चलाता है। इसी समय पुलिस आती है और फ्रैंक और गिरोह का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन फ्रैंक एक बहुत ही कुशल ड्राइवर था। लेकिन पुलिस फ्रैंक की कार को घेरने में कामयाब रही। गिरोह के सदस्यों ने उम्मीद खो दी थी और सोचा था कि वे पकड़े जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक पीछा करने के बाद फ्रैंक पुलिस से भागने में सफल हो जाता है, जिसके बाद फ्रैंक गिरोह के सदस्यों को तय जगह पर पहुंचाता है। गिरोह का नेता फ्रैंक को तय राशि देता है और फ्रैंक के लिए एक टिप थी, और फिर गैंग लीडर बताता है फ्रैंक चाहता है कि वह इसे एक विशिष्ट क्षेत्र में पहुंचाए, लेकिन फ्रैंक गिरोह के नेता को अतिरिक्त पैसे देता है और वह उससे कहता है कि वह सौदों में संशोधन नहीं करता है। तब गिरोह के सदस्य भागने के लिए दूसरी टैक्सी में चले जाते हैं। फ्रैंक लाइसेंस प्लेट वापस कर देता है, फिर पिछली कार वहां से चली जाती है। फ्रैंक घर आता है और कार साफ करता है। फ्रैंक ने समाचार में देखा कि बैंक लूटने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही लोग हैं जिन्हें फ्रैंक ने पहुंचाया था। उनकी गिरफ्तारी का कारण ये था कि टैक्सी ड्राइवर पर्याप्त पेशेवर नहीं था, इसलिए उसने एक यातायात दुर्घटना का कारण बना, और फिर पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। समाचार देखते समय फ्रैंक ने दरवाजे पर दस्तक सुनी, और जब फ्रैंक ये देखने के लिए बाहर गया कि दरवाजे में कौन है, तो उसने अपने पड़ोसी की उपस्थिति देखी, जो एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करता है, और उसे फ्रैंक पर संदेह हुआ क्योंकि वह था शांत और उसकी कार हर समय साफ रहती थी। टार्कोनी ने फ्रैंक को सूचित किया कि उसके जैसी ही एक कार है जिसमें बैंक लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्य सवार थे, और पुलिस ने कार के प्लेट नंबर उठा लिए हैं, इसलिए वह फ्रैंक से अपनी कार के प्लेट नंबर दिखाने के लिए कहता है। इसलिए फ्रैंक आत्मविश्वास से प्लेट देखने के लिए टार्कोन लेता है। कार, गाड़ी, मोटर, डिब्बा, डब्बा, कोच, गाड़ी का डिब्बा, कर, पूंजी, पर्याप्तता अनुपात। जब टार्कोनी ने कार की लाइसेंस प्लेट देखी तो उसे पता चला कि यह वह कार नहीं है जिसे वे ढूंढ रहे थे, इसलिए टार्कोनी फ्रैंक से माफी मांगता है। वह फ्रैंक से कहता है कि वह बाद में कॉफी के लिए आएगा। तभी फ्रैंक के पास किसी का फोन आता है और वह फ्रैंक से डिलीवरी करने के लिए कहता है। फ्रैंक इस व्यक्ति के पास जाता है और उसे एक विशिष्ट पते पर एक पैकेज पहुंचाना होता है। फ्रैंक मिशन से सहमत है और इस व्यक्ति को 3 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताता है। वे प्रक्रिया के विवरण पर सहमत हैं। दूसरे दिन फ्रैंक पैकेज लेने जाता है, जिसे उसे एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचाना होता है। वह व्यक्ति जो फ्रैंक से सहमत था आता है और पैकेज फ्रैंक की कार में रख देता है। फिर ये लोग चले गए। फ्रैंक ने यह नहीं देखा कि पैकेज के अंदर क्या था। फ्रैंक पते पर जाता है, लेकिन आधे रास्ते में फ्रैंक को टायर बदलना पड़ता है। जब फ्रैंक कार के दूसरे टायर को निकालने की कोशिश करता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी कार के पैकेज में कोई है। फ्रैंक को कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि काम पर उसका एक नियम था कि वह जो भी पैकेज ले जा रहा था उसे नहीं खोलना था। फिर फ्रैंक कार का टायर बदलता है और प्रक्रिया पूरी करता है। फिर फ्रैंक कुछ खाने के लिए एक दुकान में जाता है और वह कार में इस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। फ्रैंक जूस खरीदता है और कार के पास जाता है और नियम तोड़ने और पैकेज खोलने का फैसला करता है।
पैकेज खोलने के बाद उसने देखा कि उसमें लाई नाम की एक लड़की है, लेकिन उसने उसे नहीं खोला। उसने बस उसे पीने के लिए कुछ दिया और फिर फ्रैंक लड़की को पैकेज में वापस ले जाता है, ट्रंक को बंद कर देता है और कार में गाड़ी चलाते हुए परिवहन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कार में बैठ जाता है। फ्रैंक ने देखा कि लड़की बहुत इधर उधर घूम रही थी। फ्रैंक सड़क के किनारे कार रोकता है और लड़की के पास जाता है और उसे बोलने की अनुमति देने के लिए चिल्लाने से बचने के लिए कहता है। वह उससे कहती है कि वह बाथरूम जाना चाहती है। फ्रैंक एक रस्सी निकालता है और ली की गर्दन बांध देता है। वह उसे शौच के लिए जंगल में जाने की अनुमति देता है। कुछ मिनट बाद फ्रैंक उसे बुला रहा था, लेकिन उसने उसे जवाब नहीं दिया। फ्रैंक उसे देखने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन फ्रैंक को आश्चर्य होता है कि लड़की ने एक पेड़ से रस्सी बांधी और भाग गई। फ्रैंक उसकी तलाश में जाता है और एक लंबी खोज के बाद वह उसे ढूंढने में सक्षम हो जाता है। फ्रैंक लड़की को वापस कार में ले गया और बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि 2 पुलिस अधिकारी उसकी कार के सामने थे। जब पुलिसकर्मियों ने देखा कि फ्रैंक एक किशोर लड़की को ले जा रहा था जो एक अपहृत लड़की की तरह लग रही थी। 2 पुलिसकर्मियों ने फ्रैंक पर हमला किया, लेकिन फ्रैंक उन्हें पीट सकता है और उन्हें बेहोश कर सकता है। फिर फ्रैंक पैकेज देने के लिए पते पर जाता है। फ्रैंक उस व्यक्ति से मिलता है जिसे पैकेज लेना है। ये व्यक्ति फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसने देखा कि पैकेज के अंदर क्या था, लेकिन फ्रैंक ने इस व्यक्ति से कहा कि वह कोई पैकेज नहीं खोलता है और उसे इसकी परवाह नहीं है कि पैकेज के अंदर क्या है। हालांकि इस व्यक्ति को फ्रैंक पर शक था। ये व्यक्ति फ्रैंक से एक और पैकेज ट्रांसफर करने के लिए कहता है। फ्रैंक हर विवरण पर इस व्यक्ति से सहमत है। फ्रैंक इस व्यक्ति से पैकेज और पैसे लेता है और चला जाता है। फ्रैंक पैकेज देने से पहले दोपहर का भोजन करने और आराम करने के लिए एक रेस्तरां में जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कार में बैठता, उसकी कार में विस्फोट हो जाता है। फ्रैंक जानता था कि इसी व्यक्ति ने उसे मारने के लिए बम दिया है। फ्रैंक इस व्यक्ति के घर लौटता है और इस व्यक्ति के आदमियों को मार देता है और फिर फ्रैंक उनके मालिक की तलाश करता है, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाता है। लाइव फ्रैंक का सामना करने में गिरोह की व्यस्तता का फायदा उठाने की कोशिश करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, और जब फ्रैंक इस व्यक्ति के सभी लोगों से छुटकारा पाने में सक्षम हो जाता है तो वह गराज में कारों में से एक लेता है और रास्ते में निकल जाता है। फ्रैंक आश्चर्यचकित है कि लाई कार में है। फ्रैंक कार रोकता है और कार से झूठ बोलता है और उस पर गुस्सा होकर उसे सड़क पर छोड़ देता है, लेकिन थोड़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद उसे झूठ पर दया आती है और वह उसे लेने के लिए वापस चला जाता है। फ्रैंक लाई को अपने साथ घर ले जाता है, उसके लिए खाना लाता है, फिर उसे छोड़कर सो जाता है। इस समय हम उस गिरोह के नेता को देखते हैं जिसने फ्रैंक को मारने की कोशिश की थी, जिसका नाम स्ट्रीट है, और वह अस्पताल में अपने एक आदमी से मिलने जा रहा था और उससे उस व्यक्ति के बारे में पूछना शुरू कर रहा था जिसने उनके साथ ऐसा किया था। ये व्यक्ति गैंग लीडर को बताता है कि ड्राइवर उस बम से नहीं मरा जो उसने उसके लिए रखा था, और वह उनके पास वापस आया और दूसरे दिन सुबह उन्हें पीटा। फ्रैंक को आश्चर्य हुआ जब उसने लाइट को नाश्ता तैयार करते देखा। फ्रैंक नाश्ता करने के लिए बैठ गया और ली के व्यवहार से आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य उसके पड़ोसी अर्कोन का आगमन था, जो उससे मिलने आया था, और अर्कोन ने घर पर फ्रैंक के साथ झूठ बोलते हुए देखा। टार्कोनी फ्रैंक से झूठ के बारे में पूछता है। फ्रैंक उसे बताता है कि वह घर के लिए एक नया रसोइया है और वह उससे बताता है कि वह एक अकेला व्यक्ति है और उसके लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है और उसने अपने रसोइये को घर लाने का फैसला किया। टार्कोनी ने फ्रैंक से पूछा कि फ्रैंक की कार क्यों है। फ्रैंक ने टार्कोनी को बताया कि उसकी कार एक दिन पहले चोरी हो गई थी। वह इसकी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस के पास जाने वाला था। टार्कोन ने फ्रैंक को बताया कि उसकी कार में कल एक रेस्तरां के सामने 2 पुलिसकर्मियों की आंखों के सामने विस्फोट हो गया, लेकिन फ्रैंक ने उसे बताया कि वह इस बारे में नहीं जानता है। टार्कोन ने फ्रैंक को बताया कि वह जानता है कि वह ईमानदार है, लेकिन उसे साथ में पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। इसका कारण ये था कि टार्कोन ही वह है जो फ्रैंक की कार चोरी की फाइल खोलेगा और वह उनसे कुछ सवाल भी पूछना चाहता है। फ्रैंक सहमत है, लेकिन टार्कोन के जाने के बाद फ्रैंक लाई से बात करता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक स्ट्रीट और उसके लोगों द्वारा फ्रैंक के घर पर एक मिसाइल दागी जाती है और फिर सड़क के लोग फ्रैंक के घर पर बिना रुके गोलीबारी करते हैं। फ्रैंक लाई को एक तहखाने में ले जाता है ताकि वे भाग सकें। बेसमेंट में उतरने के बाद वे सीवर से होकर गुजरते हैं और किसी का ध्यान नहीं जाता और बच जाते हैं। उनके जाने के बाद वे दोनों टार्कोनी से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, जिन्हें फ्रैंक के घर पर हुए विस्फोट के बारे में पता चला। टार्कोनी ने लाई और फ्रैंक से सवाल करना शुरू किया कि क्या हुआ था। फ्रैंक ने टार्कोन को बताया कि वह और लाई बाहर थे
और जब वे घर लौटे तो उन्होंने उसे जला हुआ पाया। लेकिन टाको ने फ्रैंक से उस शूटिंग के बारे में पूछा, लेकिन फ्रैंक ने उसे बताया कि वह घर से बाहर था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। घटित टार्कोनी का बॉस उसे बुलाता है, इसलिए टार्कोनी उससे बात करने जाता है और फ्रैंक और लाई कार्यालय में रुकते हैं। लिया कार्यालय में टार्कोनी के स्थान पर बैठ गई और उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जो उनका पीछा कर रहा था। वास्तव में लिया इस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थी और वे जानते थे कि उसका नाम स्ट्रीट था। जब टार्कोनी कार्यालय लौटे तो उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया और उन्हें जाने दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला तो उन्हें पता चला कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था और उन्हें पता था कि वे स्ट्रीट नाम के एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। लाई ने फ्रैंक को सड़क ढूंढने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन फ्रैंक ने मना कर दिया। लाई फ्रैंक को बताती है कि एक जहाज है जो 400 अपहृत लोगों को ले जाएगा और ये गुलाम बन जाएंगे, और वह उसे बताती है कि उसके पिता और उसके भाई अपहृत लोगों में से हैं और वह उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है। वह उसे बताती है कि जो व्यक्ति उन्हें जहाज तक पहुंचा सकता है वह स्ट्रीट है। फ्रैंक प्रभावित होता है और अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ बोलने में मदद करने का फैसला करता है, और जब फ्रैंक और लाई उसके कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो अपहृत सड़क के बाकी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फ्रैंक ने बंदूक का निशाना स्ट्रीट पर लगाया है जबकि लाई जहाज पर फाइलों को खंगाल रहा है। स्ट्रीट लाई को बताती है कि उसके पिता कार्यालय आएंगे और वह उसे दंडित करेंगे। फ्रैंक हैरान है क्योंकि लाई ने उसे बताया कि उसके पिता जहाज पर अपहृत लोगों में से थे। स्ट्रीट फ्रैंक को बताती है कि लाई उससे झूठ बोल रही है। लाई ने फ्रैंक पर बंदूक तान दी। इस समय काओई नाम का एक व्यक्ति प्रवेश करता है और यह व्यक्ति लाई का पिता है और उनके मानव तस्करी व्यवसाय में स्ट्रीट का भागीदार भी है। क्वाई ने अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश की ताकि जब लाई ने बंदूक गिरा दी तो वह बंदूक नीचे रख दे। क्वाई अपने आदमियों को फ्रैंक को मारने का आदेश देता है, लेकिन स्ट्रीट ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसे पता चला कि अधिकारी टाकोन स्ट्रीट की जांच करने और फ्रैंक के साथ उसके संबंध का पता लगाने के लिए कार्यालय में आ रहा है, और स्ट्रीट के लोगों में से एक लाई ने फ्रैंक को घूंसा मारा जिससे फ्रैंक बेहोश हो गया। टाकोन ने कार्यालय में प्रवेश किया और उनसे फ्रैंक को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार करने को कहा। उसने उसे बताया कि फ्रैंक छूट के बदले उनसे पैसे लेने आया था। लिबरेशन एरकोन ने फ्रैंक को बेहोश पकड़ लिया, लेकिन एरकोन को पता था कि कुछ गड़बड़ है। जब फ्रैंक को होश आता है तो एरकोन उसे वह सब कुछ बताता है जो फ्रैंक अधिकारी को जहाज और जहाज पर मौजूद लोगों के बारे में बताता है। फ्रैंक इन लोगों को गुलाम बनने से पहले बचाने के लिए टाकोन से उसे रिहा करने के लिए कहता है, और वह उससे ये भी कहता है कि यदि वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो वह अपहृत को जल्दी से बचा लेगा, पुलिसकर्मी के विपरीत जिसे अधिक समय लगेगा। टार्कोनी आश्वस्त है और सहमत है कि टार्कोनोन को ये दिखावा करना पड़ा कि वह एक बंधक था और पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए फ्रैंक उसका अपहरण कर रहा था। फ्रैंक के बाहर निकलने के बाद वह एक छोटी नाव लेता है और जहाज के स्थान पर जाता है। जब फ्रैंक आता है तो उसकी मुलाकात हिल्स क्वाई और सड़क पर रहने वाले लोगों से होती है। जब शांत सड़क को पता चलता है कि फ्रैंक जहाज पर है तो उन्होंने योजना बदलने और अपहृत लोगों वाले कंटेनरों को जहाज से बड़े ट्रकों में स्थानांतरित करने का फैसला किया। दरअसल 2 ट्रकों में अपहृत व्यक्तियों से भरे कंटेनर हैं और ये दोनों ट्रक सुरक्षा कारों से घिरे हुए थे। फ्रैंक उस स्थान पर मौजूद सभी लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है। फिर फ्रैंक 2 ट्रकों को पकड़ने के लिए कार चलाता है, लेकिन रास्ते में कार खराब हो जाती है और फ्रैंक की नज़र अचानक एक किसान के विमान पर पड़ती है। फ्रैंक किसान को धमकाता है और उससे तब तक उसे छुड़ाने के लिए कहता है जब तक वह 2 ट्रकों तक नहीं पहुंच जाता। जब फ्रैंक वहां पहुंचता है तो वह अपने पैराशूट के साथ विमान से बाहर कूद जाता है। फ्रैंक 2 ट्रकों में से एक पर उतरता है, फिर वह एक कार पर पैराशूट फेंकता है जो 2 ट्रकों की सुरक्षा कर रही थी। एक कार की टक्कर होती है और उनमें से कुछ लोग मारे जाते हैं। फ्रैंक एक ट्रक में चढ़ जाता है और ड्राइवर को बाहर धकेलने के बाद उस पर नियंत्रण कर लेता है, लेकिन ट्रक में स्ट्रीट को अपने साथ पाकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और वे आपस में भिड़ जाते हैं। एक हिंसक झड़प के बाद फ्रैंक स्ट्रीट को मारने में सक्षम था। जब फ्रैंक ट्रक को सड़क के किनारे रोकता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्वाई ने उस पर बंदूक तान दी है। फ्रैंक हार मान लेता है और उसे क्वाई के साथ कहीं जाना पड़ता है। जब वे एक निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं तो क्वाई फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक क्वाई को गोली मार दी जाती है, और जब वह ये पता लगाना चाहता है कि उसे किसने गोली मारी तो उसने देखा कि उसकी बेटी ने ही उसे